जय माता दी। नमस्कार मित्रों, हम हैं धीरेंद्र सिंह राजपूत, गुरु परशुराम। और आप लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं कि आपके साथ, बहुत से लोगों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें स्मरण नहीं होता कि हमारे साथ कोई भी ईश्वरीय शक्ति है। इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर ईश्वरीय शक्ति है आपके साथ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके साथ कोई ईश्वरीय शक्ति यानी ऊपर वाली शक्ति है। यह नियम सब पे लागू है, सबको पता होना चाहिए कि उसके साथ कौन सी शक्ति है या नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल सतरंगी दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होती है और उसे पता नहीं होता कि हमारे साथ कोई ईश्वरीय शक्ति है, तो वह व्यक्ति ज़्यादातर हताश और निराश रहता है और जो है कि भारी कष्ट उसे लगते हैं कि हम पे भारी कष्ट हैं, कि क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ अपने आप होने का स्मरण कराती हैं, लेकिन हम मनुष्य लोग अपनी शक्तियों को जान नहीं पाते। इसलिए जो है कि पता नहीं चलता है कि हमारे साथ कोई शक्ति है या नहीं है। लेकिन शक्तियाँ हमेशा हमें स्मरण कराती रहती हैं कि हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम कुछ निशानियां बताएंगे कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है या नहीं है, कैसे पता करें। दोस्तों, सबसे पहले जिनके साथ ऊपरी शक्तियां, जो ईश्वरीय शक्तियां कह सकते हो, जो अच्छी शक्तियां होती हैं, वो लोग हमेशा ही दुखी और परेशान रहते हैं। और जो है कि कोई भी काम होगा, जिस क्षेत्र में वो आगे हाथ डालेंगे उस क्षेत्र में सिर्फ नुकसान ही होगा और अपने आप को वह अकेला महसूस करेंगे। कि जैसे हम किसी पर भरोसा करते हैं, लेकिन वह आपको सही समय पर धोखा ही देगा। इसलिए जो है कि ईश्वरीय शक्तियों की पहचान इस प्रकार से की जाती है कि अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, जैसे आपके पड़ोसी भाई दादा कोई हैं, आपको भरोसा है कि अगर हम इनके पास जाएंगे तो यह हमारा काम बन जाएगा, लेकिन जब आप उनके पास गए तो उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है भाई, तो आपको लगेगा कि यह मेरा काम नहीं होगा। आप जिससे भी कहोगे कि यह हमारा काम आया है, इसे निकलवा दो, तो यही होगा कि उसके पास टाइम नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ आप लोगों को बकाएगा ही। और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि अब हमारा यह काम नहीं बनेगा, अब हमारा यह काम कतई बन ही नहीं सकता, क्योंकि अब हमारी किसी ने मदद नहीं की। लेकिन जब आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि यह हमारा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिनके पास गए उन लोगों ने धोखा दिया, इसी समय जब आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, आपका विश्वास डगमगा जाएगा कि हमारे पास हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, तभी एक ऐसा चमत्कार होगा कि जो काम आपका बिगड़ रहा होगा, कि लगेगा कि यह काम हमारा बन ही नहीं सकता अब किसी प्रकार से, लेकिन वह काम अचानक किसी न किसी के माध्यम से वह बन जाएगा, क्योंकि वह काम आपकी ईश्वरीय शक्तियाँ ही बनाएंगी। इसलिए कि जो चीज़ आपको लगेगी कि यह चीज़ हमसे हो ही नहीं सकती, यह चीज़ हम कर ही नहीं सकते, या यह कार्य हमारा होगा ही नहीं, लेकिन जब आप चारों तरफ से निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तब वह आपका काम अचानक बन जाएगा। और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि अरे यह तो हमारा काम बनना नहीं चाहिए था और हो गया। तो जिसका इस प्रकार अचानक से कोई भी काम आपका रुका हुआ है और किसी तरफ से लग रहा है कि यह हमारा काम होगा ही नहीं, और तभी कोई चमत्कार होता है और वह काम हो जाता है एकदम। जब आप निराश हताश हो जाते हैं, आपका परिवार टूट जाता है, आपको लगेगा कि जो है कि हमारा ये काम होगा ही नहीं, लेकिन अचानक वह कार्य आपका बन जाता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके साथ कोई ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जो आपका कार्य कर रही हैं। दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिसका काम बिगड़ते और अचानक बन जाए, वह आप लोग ये समझिए कि उसके साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं
और अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसके साथ ईश्वरी शक्तियां हैं और वह व्यक्ति जो है कि अपने आप को जो है कि ईश्वर के अधीन कर दे, इंसानों से ज़्यादा ऊपर वाले पर भरोसा करे, ईश्वर पे भरोसा करे कि जिसको आप मानते हैं उस पर भरोसा करें, तो यह चीज़ एकदम अटल सत्य है कि वह शक्ति आपकी तत्काल मदद करेगी और आपको तत्काल ही आभास दिलाएगी कि हमारे साथ कोई शक्ति है जो हमारा भला कर रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए कुछ उपाय भी हैं, जैसे घर में आप अगरबत्ती प्रसाद रखिए थोड़ा सा और माता जी से विनती कीजिए, हे माता, जो भी शक्ति हमारी मदद कर रही है वह शक्ति जो है कि हमें दर्शन दे और हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, तो वह शक्ति आपको अवश्य ही जो है दर्शन देगी और आपका कार्य करेगी, आपका साथ देगी। इसलिए ईश्वरी शक्ति की पहचान यही होती है कि जो व्यक्ति हताश, निराश, परेशान रहता है, जिसके करीब आप जाओगे वह धोखा देगा। आपको ऐसा लगेगा कि समाज में मेरा कोई है ही नहीं, आप एकदम अकेले पड़ जाओगे। और तभी आपको स्मरण होना चाहिए कि जब आप अकेले पड़ोगे तभी आपको सत्य का ज्ञान होगा और आप किसी भी देवी देवता पे भरोसा करना शुरू करोगे, क्योंकि वह शक्ति ऐसा ही चाहती है कि आप उसे पहचानो कि वह आपके साथ है और आपका काम करेगी ही करेगी। इसलिए जो है कि एकदम आपको चारों तरफ से विखेर के रख देगी और जब विखेर के रख देगी तब आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान होगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि यह क्या हुआ। इसलिए आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है, अचानक बिगड़े हुए कार्य, चाहे किसी तरफ से कुछ ना समझ में आए कि यह मेरा कार्य नहीं होगा और हो जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके साथ कोई ईश्वरी शक्ति है। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय माता दी।